दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे गए हैं और बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के मनों में हैं। मन में जैसे कि आप लोगों की क्वेश्चन होगा, क्या पद बढ़ेंगे? तो देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। इंक्रीजमेंट होंगे पद, ये मुझे लगता है 90% मैं श्योर हूँ। और अभी तक आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कोई जरूरी अपडेट नहीं आया है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। आपको पता है कि आपके पास 11,588 पद थे। अगर पद इंक्रीज होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 20,000 के समथिंग पद हो जाएंगे जाकर, ठीक है, अगर इंक्रीजमेंट होता है। और वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्नातक में 58,40,861 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 12th बेस में 63,26,818 फॉर्म भरे जा चुके हैं। टोटल का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 1 CR प्लस हो रहा है। मोटा आंकड़ा बता रहा हूं, 1 CR प्लस। तो 1 CR प्लस फॉर्म हो रहा है। और ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए हैं? ग्रुप डी में भी लगभग इतने ही फॉर्म भरे गए हैं। और उसमें पद कितने हैं? उसमें पद है 32,438, जो कि इंक्रीजमेंट होकर कितने हो जाएंगे? लगभग 1 लाख के आसपास हो जाएंगे। जाकर जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आएगी तो 1 लाख के आसपास हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें एनटीपीसी मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी में पद वैसे भी कम निकाले गए हैं, तो पद का इंक्रीजमेंट तो होना तय है। पर तय है, ये कंफर्म है, कितने पद बढ़ेंगे? एक मोटा आंकड़ा मान लीजिए 20,000 तक पद बढ़ सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं बता रहा हूं मैं। ऑलरेडी इनके पास इससे ज्यादा संख्याएं खाली हैं और कई न्यूज चैनल भी बताते हैं, तो उस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो दो एग्जाम में उन्हें सबसे पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा और सीबीटी सेकंड होगा, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट जो है इसमें से देंगे, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट मान लो आपके 50 लाख स्टूडेंट देता है, 50 लाख स्टूडेंट देता है, ठीक है। तो इस 50 लाख स्टूडेंट में से 11,588 का अगर मैं मान लू 12,000 मान लू, 12,00,000, तो 1,20,000 ही स्टूडेंट सीबीटी फर्स्ट पास करेंगे। 1,20,000, ठीक है। नहीं, अगर मैं यहाँ पर क्योंकि सीबीटी 2 की बात काफी चीजें होंगी, 15 गुना में मान लो, अगर 15 गुना में मान लू तो भी 1,60,000 1,70,000 के आसपास ही मान लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास फॉर्म जो है मतलब कि एग्जाम पास होंगे सीबीटी फर्स्ट। अब इन 1.5 लाख में से सीबीटी 2 देंगे, सीबीटी 2 देंगे, तो सीबीटी 2 देने के बाद आप लोगों के पास संख्या लगभग 60 से 70,000 बच जाएगी। अगर फिजिकल कुछ ऐसे पद होंगे इसमें जिसमें टेक्निकल चीजें होंगी और टेक्निकल टाइपिंग वगैरह होगी, तो उसके हिसाब से सारे पद इंक्रीजमेंट कराकर फाइनल मेरिट में आपको इन्हीं पद की संख्याएं दिखेंगी, ये तो कंफर्म है। बट इन्हीं पद की संख्याओं में भी बहुत सी दिक्कतें आप लोगों को समझ आएंगी। एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें आपके मनों में चल रही होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम कब होंगे, तो देखो एग्जाम के लिए अभी तो आप लोग जून को सुना ही होगा, जून, और जून लगभग आने वाला है 15 से 20, 15 दिन मान लो जून में बचे हुए हैं, ठीक है, 15 दिन। तो 15 दिनों में या तो कोई ऐसा अपडेट आ जाए जिससे कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम जून में होगा, या फिर कोई ऐसी नोटिस मिल जाए जिसके कारण ये कंफर्म किया जा सके कि हाँ एग्जाम जून में होगा। लेकिन मेरी मानिए, जून लास्ट तक अपने आप को प्रिपेयर तो इस महीने कर लीजिए। जून लास्ट तक आप एकदम 100% कंफर्म हो जाइए कि मेरी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। अब जितना भी आगे समय मिलेगा मैं प्रिपरेशन में लगाऊंगा, मैं रिवीजिंग में लगाऊंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब आपको पता है कि सीबीटी फर्स्ट जब होगा तो 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनका मैथ और रीजनिंग में 80% से ज्यादा नंबर बन गया, वो जीके में 20-25% भी नंबर अगर ले आया तो उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि मैथ और रीजनिंग में काफी अच्छी पकड़ आपको बनाकर चलनी है। जीके को पढ़ते रहना है, पर जीके के ऊपर एकदम डिपेंड नहीं हो जाना है। अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनाएंगे तो सही रहेगा। उसके बाद जब आप इसमें इस 1.5 लाख में आ जाएंगे, तब आपको मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन उन 1.5 लाख स्टूडेंट से है जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, ऑलरेडी उन्होंने ऐसी तैयारी की है कि सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आई, ठीक है।
ये कितने नंबर का होगा, ये 120 मार्क का होगा, लेकिन ये 100 मार्क का होगा। समय यहाँ पर आपको 100 मिनट दिया जाए, 100 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको उतना ही समय दिया जाएगा, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे केवल, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, और जीके में 10 क्वेश्चन, ठीक है। 5-5 10 20 20-25 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर माइंड प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर भी माइंड प्रेशर उतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पहला एग्जाम देने जाएंगे, और जब स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो उसके मन में ये ख्याल होता है कि सिलेक्शन होगा, लेकिन ये ख्याल नहीं होता कि अगर यहाँ पे पहुंच गए तो सामाजिक पारिवारिक सारी टेंशन होती है, यहाँ पर उतनी टेंशन नहीं होती। तो अगर यहाँ पर आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे तो यहाँ भी आप दबाव के कारण कर ही लेंगे, ठीक है। तो तैयारी हमेशा अच्छे से करते रहना। और जो चीजें मैंने बताई हैं कि जून लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, फॉर्म इंक्रीज होंगे, ये लगभग तय हो चुका है। 20,000 से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं, पोस्टें हो सकती हैं। तो आशा है, उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे आती रहेंगी, आगे भी आती रहेंगी। तैयारी ऐसी ही करते रहिए। किसी एक एग्जाम में असफल होने के बाद आप अपना रास्ता मत बदलें। हाँ, सोच बदल सकते हैं, कभी कभी हमारी दिशा गलत होती है पर चुना गया रास्ता सही होता है। तो किसी न किसी सरकारी नौकरी में आपका जरूर नाम होगा। जिस नौकरी में नाम होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।